में आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है पंछी बोला चार पहर। तो आइए दोस्तों कहानी को सुनते हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने के इच्छुक रहता। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को राजा रोज नियम से एक पंछी उस पर आकर बैठता था और रात को चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता था, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बमन मर जाए, सब बमन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पंछी किए मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता और सोचता पंछी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चार बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, जो उसकी पत्नी थी, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ बात क्या है? ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या है मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से अलग अलग बातें कहता है। राजा पंछी की उन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे उनका मतलब पूछा है, पर पंछी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़ बुन में हूँ। ब्राह्मणी जो उसकी पत्नी थी वो बोली, पंछी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की जो चार तरह की बातें थी उसको बताई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है, उसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ राजा से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया, बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन जी, सुन रही हो पंछी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ।
वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माता ओकी जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पंछी कहने लगा, ऐसा कहूँ न देख, ऐसा कहूँ न देख। राजा बोला, पंडिताइन इसका क्या अर्थ है? पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पंछी बोलता है, घर जंब 9 दीप, बिना चिंता को आदमी ऐसा कहूँ न देख, ऐसा कहूँ न देख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह आज भी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी जो उसकी पत्नी थी, राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले में बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पंछी ने चोंच खोली, सब बमन मर जाए, सब बमन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पंछी जो कह रहा है वह क्या कह रहा है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा कि पंछी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है जो विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बमन मर जाए, वे सब बमन मर जाए। जो ब्राह्मणी वैश्या की संगत करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, पंछी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें बामन तोला पाव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। धन्यवाद।